गठबंधन है ये हटेगा नहीं। एनडीए और इंडिया गठबंधन है, उसी कड़ी में एक तीसरा भी मोर्चा होना चाहिए। और तीसरे मोर्चा के रूप में जो ये पार्टी हम लोग को न्योता दिया, बुलाया, तो इसीलिए बुलाया गया कि ये एक थर्ड फ्रंट बने। बिना थर्ड फ्रंट बने हुए ये दोनों लोग को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा भी तीसरे फ्रंट के साथ जिस तरह से आज जो है सम्मेलन किया गया है, क्या लगता है कि आपको गठबंधन बनाने से जो वर्तमान की सरकार है देखिए, जब हम लोग एक हो गए तो बिहार जो भी आज व्यवस्था है बदल जाएगा। इसी के लिए 20 जुलाई को गांधी मैदान पटना में रैली किया गया है, परिवर्तन रैली किया गया है। जो भी पार्टी है वो पार्टी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक वो लोग का हम लोग जवाब नहीं देंगे। 20 जुलाई को आपने जो गांधी मैदान में एक महार रैली का आयोजन किया, इस प्रकार से रैली को संचालन करेंगे, कहाँ से मुद्दा ये आपने देखा है, वही मुद्दा हम लोग के, क्योंकि जात पात, यहाँ जात पात की जरूरत नहीं है, यहाँ इंसानियत की जरूरत है। यहाँ जात पात में चाहे एनडीए सरकार हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, जात से आदमी उब गया। ये उबने के कारण हम लोग तीसरा फ्रंट बनाकर उन लोग को हम लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उसमें भोजपुरिया जन मोर्चा भी साथ है। अच्छा, चुनाव किस मुद्दे पर लड़िएगा आप लोग? चुनाव का मुद्दा जो है आर्थिक आज़ादी। जब तक हम देश आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी मलाई मारने वाला लोग मार रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात है। जब तक हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आर्थिक आज़ादी नहीं है। इसीलिए आर्थिक आज़ादी की लड़ाई को सामने रखकर जो मुट्ठी भर लोग मांझा मार रहे हैं उन लोग को जवाब देना है, और उसी लोग के जवाब के लिए तीसरा फ्रंट के लिए नेता से हमारी बात हो गई है। हम लोग बैठकर एक बार बात करेंगे, वो भी होगा 20 जुलाई को। हम लोग जो भी और पार्टी होगी और पार्टी को भी बुलाएंगे 20 जुलाई को गांधी मैदान में, हम लोग एक साथ होंगे और उसी दिन संक्रांत। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में, उनसे कैसे मुकाबला कीजिएगा? बड़ी पार्टियां क्या होता है, ये हमारा जनता रूपी भगवान है, उससे बढ़कर कोई पार्टी नहीं। जनता जब साथ हो जाएगी तो बड़े बड़े पार्टी जो है घुटना टेकेगी। क्या कहना चाहेंगे 20 जुलाई को? गोरखनाथ भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। देखिए, हम लोग लगभग 1 साल से पूरे बिहार में वोटर जागृति यात्रा चला रहे हैं, यानी जगाने का यात्रा चला रहे हैं। हम लोग का कहना है कि 78 साल आज़ादी का गुजर गया, लेकिन आज तक करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको 5 डिसमिल रहने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग और भी हैं जो घर है लेकिन उनके नाम से वो जमीन नहीं है। सरकार कह रही है कि ये सरकारी जमीन है, सैकड़ों बरस से घर है और उसको केसरेहीन कहा जा रहा है, सिकनी कहा जा रहा है देहात में। हम लोग को कहना है कि दशकों से बसे हुए जमीन का पूरा स्वामित्व मिलना चाहिए। सरकार ने घोषणा किया है कि हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। सरकार अपना वादा पूरा करे, हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दे। और एक और हम लोग का जो मुद्दा है, कहने का मतलब हमारे देश में जितना प्रकृति ने जो निःशुल्क संसाधन दिया है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा, मोती, उस पर पूरे 90 करोड़ वोटरों का हक है। गूगल से पूछा जाता है तो इस प्राकृतिक संसाधन को बेच के सरकार के कोष में एक महीना में 30,000 रुपया एक वोटर पर जा रहा है। हम लोग को कहना है कि ये बंदरबांट का योजना जो निजी हित वाला है उसको बंद कर दिया जाए और 90 करोड़ वोटरों को हर महीना 10,000 रुपया दिया जाए। और कहने का मतलब है आज बिचौलिया लोग उसका फायदा पहुंचा रहा है, ले रहा है। हम लोग को कहना है बिचौलिया को हटा दीजिए। और 2 दिसंबर 2011 को जो दीपक गोयल कमेटी बनी थी, 137 सांसद साइन किए थे। उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने जो अपने निर्देशन में 11 सदस्यीय IAS अफसर का कमेटी बनाए थे, वो दीपक गोयल
कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए। 2 दिसंबर 2011 को ओके किया है, यह देने जोग है, संभव है, व्यवहारिक है। 25 देश में वोटर पेंशन मिलता है तो इस देश में भी मिलना चाहिए, आर्थिक आजादी मिलना चाहिए। यदि हर वोटर को 10,000 रुपया मिलेगा तो कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, कोई बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर छीन लिया, अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर छीन लिया, तो हम लोग जीने के हक के तहत बेरोजगारी भत्ता कहीं रूप में सही हर वोटर को 10,000 रुपये मिलना चाहिए। इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग बिहार में एक परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं 20 जुलाई को गांधी मैदान में, और वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और आने वाला चुनाव में यहाँ से नीतीश सरकार का हम लोग सफाया कर देंगे, क्योंकि नीतीश सरकार हर मुद्दा में फेल है। बेरोजगारी दूर करने में फेल है, भुखमरी मिटाने में फेल है, 5 डिसमिल जमीन देने में फेल है, तो अपराध बढ़ाने में सबसे आगे है। इसलिए यहाँ परिवर्तन जरूरी है और हम लोग उसी दिन 20 जुलाई को बिगुल फूटेंगे और इस बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। हम लोग तीसरा मोर्चा बना करके अभी बहुजन मुक्ति पार्टी का जो प्रोग्राम चल रहा है, हम लोग इसके कंधे से कंधे मिला करके और बिहार से इन एनडीए और इंडिया को हम लोग यहाँ से सफाया करेंगे और तीसरा मोर्चा की सरकार हम लोग बनाएंगे। परिचय दिए। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। जय